परी बिटिया, किसका कॉल आ रहा है बब्बू? पापा जी का कॉल है। हेलो। हाँ जानवी, कैसी हो? जी हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आपको पता है परी आपको बहुत याद कर रही थी। अभी आपका कॉल आया तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, अब फ़ोन छोड़ ही नहीं रही थी। अरे जानवी, हम भी परी को बहुत याद करते हैं। तो आप छुट्टी लेके आ जाइए ना, पूरे 5 महीने हो गए आपको गए हुए। हाँ जानवी, हम सर से आज बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, परी दिखने में कैसी लगती है? देखने में तो बहुत सुंदर और प्यारी लगती है, और किस पे गई है ये जानने के लिए आपको छुट्टी लेकर आना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, और जब आएंगे तो देख लेना, परी बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती होगी। जी नहीं, परी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है ना प्यारी? अच्छा ठीक है बाबा, मान लिया कि परी आपकी तरह दिखती है। ये सब छोड़ो, ये बताओ माँ और बाबूजी कैसे हैं? हाँ माँ बाबूजी सब अच्छे हैं, बस आपको याद करते रहते हैं। उनका भी काफ़ी मन है आपसे मिलने का, और आप आते ही नहीं हैं। हाँ जानवी, माँ और बाबूजी को प्रणाम बोलना, और उनसे बोलना कि हम आ रहे हैं बहुत जल्द। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हो रोहित? सर अभिजीत सर के लिए खबर है। रुको मैं बुलाता हूँ उनको। अभिजीत। हाँ विक्रम। जानवी, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाय। पर अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। चलो बाय। अब परी अब चलो तुमको सुलाते, हमको और भी काम करना है। क्या हुआ विक्रम, सब ठीक तो है? सब ठीक है अभिजीत, वो रोहित तुम्हारे लिए खबर लेकर आया है। मेरे लिए खबर? क्या हुआ रोहित, सब ठीक है ना? सर मेजर साहब ने आपकी छुट्टी अगले हफ्ते से 15 दिन के लिए अप्रूव कर दी है। क्या बात है अभिजीत, फाइनली भाभी से मिलने का टाइम आ गया। पर सर एक खबर और है। क्या खबर है, बताओ। सर खुफिया एजेंसी से मालूम पड़ा है हमारे कैंप के आसपास चाइनीज आर्मी ने लैंडमाइन बिछा रखे हैं। इन चाइना की माँ का। विक्रम, रोहित तुम परेशान मत हो, चाइनीज़ को पता नहीं है कि हम इंडियन आर्मी के जवान हैं, लैंड माइन से डरने वाले नहीं। तुम कैंप का ध्यान रखो, मैं और विक्रम एक बार राउंड मार के आते हैं। जी सर। अभिजीत। हाँ विक्रम। एक बात बताओ। हाँ पूछो। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ खुश तो बहुत है यार। घर जाने की तमन्ना पूरी होगी तुम्हारी। अरे घर जाने से याद आया विक्रम, एक बार तुम्हारी भाभी को फ़ोन करके बता दें। हाँ हाँ कर दो कर लो। 1 मिनट रुको, उसके बाद राउंड पे चलते हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं, कर लो। अरे परी के पापा का कॉल। हेलो। हाँ जानवी, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। सर ने हमारी छुट्टी मंजूर कर दी, अगले हफ्ते 15 दिनों के लिए हम घर आ रहे हैं। सच्ची आप आ रहे हैं? ये बात मैं माँ को जाके बताती हूँ। अरे बाबा आराम से बता देना माँ और बाबूजी को, अभी हम ड्यूटी पर हैं, शाम को फ्री होकर तुम्हें फ़ोन करेंगे। ठीक है, शाम को आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। जी बाय, ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बाय। बाय। विक्रम चले। चलो, अब तो भाभी भी खुश होगी तुम्हारे आने की खबर सुन के। विक्रम तुम ना ज़्यादा मज़े मत लिया करो। विक्रम ये आवाज़ सुनी तुमने? आवाज़ तो मैंने भी सुनी यार। अलर्ट हो जाओ और देखो कौन है। अभिजीत तुम हिलो मत, हम कुछ करते हैं। विक्रम हमारा पैर लैंडमाइन पे पड़ा है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम पीछे हटो। विक्रम तुम पागल मत बनो, हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते, हम मेजर से बात करते हैं। विक्रम भावनाओं में बहने का टाइम नहीं है ये। विक्रम होश से काम लो, हमारा पैर लैंडमाइन में पड़ चुका है, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तुम समझने की कोशिश करो मेरे भाई, पीछे हटो। हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते। विक्रम समझने की कोशिश करो, और 1 मिनट हमारी बात सुनो। रुको। ये क्या कर रहे हो तुम? विक्रम ये लॉकेट ले जाके अपनी भाभी को दे देना, और उनसे बोलना कि परी को पहना देंगे। देखो देखो विक्रम,
और उनसे कहना कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं विक्रम। विक्रम तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। जानवी किसी और जन्म में तुम्हें देंगे प्यार, ये जिंदगी तो वतन के नाम हो गई। तेरे खेतों में लहरावा, इतनी बेटी सुंदर प्यारू, ना 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 ना। अरे बड़ी बिटिया देखो, पापा को फिर से कॉल आया। हेलो। दे दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और बहन, सब कुछ ठीक है ना यहाँ पे? तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं बे, यहाँ सब ठीक है, हम सब अच्छे से रह रहे हैं। आप बताओ घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है, लेकिन बाबूजी कुछ कह रहे थे तुम्हारे लिए। क्या कह रहे थे? यही कि अभी तुम्हारी सारी ज़िंदगी पड़ी है, अकेले कैसे गुजारा करोगी तुम, इसलिए बाबूजी ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। भैया मुझे शादी नहीं करनी है। किसी की सुहागन कहलाने से अच्छा है कि मैं शहीद की विधवा कहलाना पसंद करूँगी, और मुझे गर्व है इस बात पे। और जहाँ तक कि बाबूजी की बात, मैं उनका दुख समझती हूँ। हर एक बाप अपनी बेटी की खुशी चाहता है, अब वो भी मेरी खुशी चाहते हैं। पर आप उनको कह देना कि मैं शादी नहीं कर सकती, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी बच्ची के साथ, इस घर में अपने पति की यादों के साथ। बहन, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। और रही बात सम्मान की, तो इस समाज ने कभी भी विधवाओं को सम्मान नहीं दिया। भैया दुनिया अच्छी हो या बुरी हो, जीना तो पड़ेगा ना। और रही बात सम्मान की, इस समाज में सुहागनों को ही सम्मान नहीं मिलता, तो विधवाओं को कहाँ से मिलेगा? ठीक है बहन, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिलहाल मैं चलता हूँ अब। भैया खाना तो खा के जाओ। नहीं बहन, अगली बार आऊँगा तो ज़रूर खाऊँगा, अभी लेट हो रहा है मुझे। ठीक है भैया। और हाँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो अपने भाई को फ़ोन करना। जी भैया, मम्मी पापा को मेरा प्यार देना। ठीक है।